आपसे एक छोटा सा सवाल है। हम और आप आज मिलकर नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने कभी इसके तर्जमे पर गौर किया? इसका तर्जमा और मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या मतलब है? आप सही बताइए, मेरी बात समझ आ रही है? परेशान तो नहीं है आप? जोशीला खिताब तो नहीं सुनना चाहते? ये समझ में आने वाला सुनना चाहते हैं? आप वो कहेंगे मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन आप संजीदगी से सुन रहे हैं तो सोच रहा हूं कुछ अच्छी बातें सीख कर जाइए। तो लब्बैक का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। आप नारा तो लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, मैं भी नारा लगाता हूं खुलकर लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। लेकिन कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया आप हाजिर कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, आप नारा लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कभी ख्याल आया कि हम नारा लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कहाँ हाजिर हो आप? मस्जिद में तो नहीं हूं, मदरसे में तो नहीं हूं। कहाँ हाजिर हो आप? दीन के काम में तो नहीं हूं। कहाँ हाजिर हो आप? वालिदैन की इताअत और खिदमत में तो नहीं हूं। कहाँ हाजिर हो? हुजूर के बताए हुए तरीके पर तो नहीं हूं। हुजूर के हुक्म पर अमल करते हुए तो नजर नहीं आ रहे हो आप। फिर ये नारा या रसूला हम हाजिर हैं, ऐसा तो नहीं कि हम बस नारा दिखावे के लिए लगा रहे हैं या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम उस किसी भी जगह हाजिर नहीं हैं जहां ईमान वाले को हाजिर होना चाहिए। आपको समझ आई ये बात? सबको समझ आई आगे से पीछे तक? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहाँ हाजिर हैं हम? मस्जिद में नहीं। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा? वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। हम कहाँ हाजिर हैं आज? न मस्जिद में, न दीन के लिए, न दुनिया के लिए, न इस्लाम के लिए, न तालीमात कुरान के लिए, न रसूलुल्लाह के अहकाम पर। आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, मुत्तफिक होंगे। हम नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम तो जिंदाबाद था और रहेगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सोचिएगा जरूर, आज नहीं तो कल जरा बैठकर सोचिएगा मेरी बात। इस्लाम आज सिर्फ हमारी जबानों पर है, हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है? बताइए आप। इस्लाम सिर्फ हमारी जबानों पर है। आज हम जबान से नारा लगा रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है? अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम का एक जवान भी बेनमाजी नहीं होता। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम के 17 साल के जवानों के हाथ में शराब के प्याले नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में होता तो मेरी कौम के जवान जिना के अड्डे पर मौजूद नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो हमारे जवानों के हाथ में ताश के पत्ते नहीं होते। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो हमारी कौम सूद का कारोबार नहीं करती। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में शामिल होता तो जो माँ बाप औलाद की वजह से, सताने की वजह से रो रहे हैं, परेशान है, वो नौबत कभी हमारे घर में नहीं आती। इस्लाम सिर्फ हमारी जबान पर रह गया, इस्लाम हमारी जिंदगियों में नहीं है आज। क्या कहते हैं आप? क्या ये बात सच है या नहीं? क्या इस्लाम हमारी जिंदगी में आज है? देख लीजिए, आप सुबह के उठने से शाम के सोने तक सिर्फ एक दिन का जायजा लीजिए। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा और ऐसी बात भी नहीं करूंगा जो आपके सर से गुजर जाए। आप सुबह फजर में उठ रहे हैं और सो रहे हैं बिस्तर पर, उठने से सोने तक आप गौर कीजिए, आप उठते कब हैं? आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं,
अल्लाह का शुक्र है। लेकिन गौर कीजिए, ये जुमला आपकी जबान पर है क्या, आपकी जिंदगी में भी शामिल है? किस वक्त उठ रहे हैं आप, किस वक्त? शिकायत आपको यह है किसी ने कुछ करा दिया है, मेरा कारोबार बंदिश करा दिया किसी बाबा से, मेरा रिस्क बंधवा दिया है, कारोबार नहीं चलता, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, माल नहीं है, परेशानियां मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? किसी बाबा की इतनी औकात नहीं है जो तुम्हारा रिस्क रोक दे। रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है, रिस्क देने वाली जात परवरदिगार की है। समझिए ओरिजिनल इस्लाम क्या है, समझिए ओरिजिनल दीन क्या है। बाहर आइए इस अंधविश्वास से कि बाबा ने हमारा रिस्क रोक दिया है। रिस्क देने वाली जात भी रब की है और रिस्क रोकने वाली जात भी रब की है। तुमने रिस्क लेने वाला काम किया ही नहीं। पैगंबर सादिक व मसदूक ने फरमाया, जिस घर में फजर के वक्त में नापाक मर्द और नापाक औरत सो रहे हो, फजर में जागे नहीं और जागकर गुस्ल न करें, सोते रहे और फजर का वक्त गुजर जाए, वहां रहमत वाले फरिश्ते नहीं आते। गौर करो आप, कहां हो? ये बाबा वाला मसला नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे काम है। आप कह रहे हो किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ नहीं कराया। ये तुम्हारे बुरे अमाल है जिसकी बुनियाद पर एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं। ये हमारे अमाल है जिसकी बुनियाद पर हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आप सुबह से लेकर देख लीजिए, आपकी एक दिन की जिंदगी पर गौर कीजिए। मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। आप सुबह कब उठ रहे हैं? 10 बजे। जोहर का वक्त आया, आप जिस शॉप पर काम करते हैं आपने कभी बंद की नमाज जोहर के लिए? कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने बंद की शादी के लिए, बंद की वलीमे के लिए शॉप बंद हुई आपकी, अकीके के लिए बंद हुई, जनाजे के लिए बंद हुई, शोर शराबे में किसी भी मौके पर बंद हुई, शादी के लिए बंद। क्यों नहीं जाएंगे? रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। वलीमे के लिए आपने अपनी दुकान, अपनी शॉप बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। आपने जनाजे के लिए दुकान बंद की, नहीं जाएंगे, रिश्तेदार बुरा मान जाएगा। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने जोहर की नमाज के लिए क्या जिंदगी में एक बार भी अपनी दुकान बंद की? क्या तुम्हें ख्याल आया खुदा का बुलावा है, अगर उसके बुलावे पे नहीं जाएंगे मेरा रब बुरा मान जाएगा, मेरा रब नाराज हो जाएगा? जिस दिल में अगर एक बार भी जिंदगी में ये एहसास शामिल न हो, समझ लो इस्लाम उसकी जबान पर है, इस्लाम उसकी जिंदगी में बाकी नहीं है। कहां हैं हम एक दिन की जिंदगी पर? आप गौर कर लीजिए, एक दिन की जिंदगी पर हम मोमिन हैं, इस्लाम कहां है हमारी जिंदगी में? आप शाम तक चले जाइए, हम जो कारोबार करते हैं, कितनी बार ऐसी होती है, एक शख्स अपनी दुकान पर कारोबार करता है, उसके पास कोई चीज 100 रुपए की है, बेच रहा है 500 रुपए की, किसी शख्स ने आके उसकी कीमत लगाई 400 रुपए, तो इंसान उसी हलाल को हराम कैसे करता है जानते हो? वो कहते हैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं 400 रुपए तो मेरी खरीद नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तुमने हलाल को हराम कर लिया, ये तुम्हारा सुबह से शाम तक की जिंदगी है। 400 की चीज नहीं थी, वो थी 100 की, बेच रहे थे 500 की, उसने 400 लगाए, तो तुमने क्या कहना था? नहीं साहब मेरा दिल नहीं है, मेरा नहीं पड़ता पड़ता है, मैं नहीं बेचता। आपने क्या कहा? 400 रुपए की, तो मैं कसम खा के कहता हूं मेरी खरीद भी नहीं है। तुमने अल्लाह की झूठी कसम खाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो 100 रुपए तुम्हें ज्यादा मिल जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी? नहीं मेरे अजीजों, जिंदगी 100 रुपए से नहीं, रब की रहमत से गुजरती है, उसकी इनायतों से गुजरती है। वो जब करम फरमाने पे आता है, तुमने देखा नहीं कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है वो परवरदिगार। उसकी शान तो ये है कि समंदर की मछलियों को भी बगैर बिजनेस के रिस्क अता फरमाता है। तुमने गौर किया कभी? समंदर की एक व्हील मछली को देख लो, कौन टलो खाना खाती है रोजाना, मगर ये सिर्फ रब का करम है कि बगैर कारोबार के अल्लाह समंदर में भी मछलियों को रिस्क अता फरमाता है कोई उनका कारोबार है, कोई उनका बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह रिस्क देता है। आप खेती से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा होगा हम जमीन खोदते हैं, 200 फीट 300 फीट जमीन खोद लेते हैं कभी बोरिंग के लिए। अचानक जमीन में से मिट्टी के अंदर बंद एक मेंढक निकलता है,
200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे। मैं आपके जहन के लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको समझ में आए, ताकि आपके जहन में एक एक बात बैठनी चाहिए। अल्लाह का करम एक बंदे पर कितना है। 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक निकल रहा है। हालत यह है, नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है। हम ये देख रहे हैं, जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत, जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत। इसका मतलब यह है कि 300 फीट जमीन के नीचे एक मेंढक जिंदा है, तो मेरा परवरदिगार 300 फीट जमीन के नीचे उसके लिए हवा का भी इंतजाम करता है, पानी का भी इंतजाम करता है, खाने का भी इंतजाम करता है। जब जानवरों को रिस्क मिल रहा है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें रिस्क क्यों ना मिलेगा। यकीन की कमी है, इसलिए जिंदगी में परेशान है। वरना अल्लाह का कुरान कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से और रिज़्क अता फरमाता है। एक जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से जानवरों को रिस्क देता है। तो अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन हमारा ईमान कहां है, इस्लाम हमारी जिंदगी में कहां है, दीन हमारी जिंदगी में कहां है। आप शाम को आए, किस वक्त आए आप शाम को? शाम के 7 बजे 8 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद घर के बाहर चले गए, चौराहे पर बैठ गए रात के 2 बजे तक, और 2 बजे आके आप सो गए। आपको कभी इस बात की फिक्र हुई कि आपको जिस परवरदिगार ने पूरे दिन तमाम हादसों से महफूज रखा, फजर की नमाज पढ़ी जा रही है, एकदम जागने के बाद गोया कि ये शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है तेरा, आय अल्लाह तूने मुझे आज की रात एक नई जिंदगी और अता फरमाई। उठते ही नमाज पढ़ी जा रही है, सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, शुक्र है मेरे परवरदिगार, तू चाहता तो मौत का फरिश्ता भेजकर आज की रात में मेरी जिंदगी को तमाम कर देता, मगर तूने एक दिन की जिंदगी मुझे और अता फरमाई है। फजर की नमाज में सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है, और सोने से पहले रात को सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। शुक्र है मेरे परवरदिगार, पूरे दिन मैं रोड पर रहा, बाजारों में रहा, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर गए, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सारे हादसों से मुझे महफूज रखा है। तुमने सजदे शुक्र अदा नहीं किया, तुमने पेशानी नहीं झुकाई, तुमने रब को राजी नहीं किया, तुमने कभी एहसास गुनाह नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हुए। तुम जानते हो कितना करीम है वो परवरदिगार। सादिक व मसदूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। देखो उसकी मेहरबानी, अगर गुनाह हो जाए तो तुम गुनाह पे शर्मिंदा हो जाओ, अल्लाह गुनाह को माफ करने वाला है। दूसरे मकाम पर मेरे आका ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा जब वो गुनाह से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा ही गुनाह से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है, ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी इनायतें हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि इस्लाम हमारी जिंदगी में कहाँ है। हम कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन गौर करके देख लो, मेरी कौम के जवानों से मैं हमेशा कहता हूं, एक दिन संजीदगी के साथ रसूलुल्लाह की महफिल में बैठकर ईमान को अपनी जिला बख्शने के लिए ये सोच लो कि हम रसूलुल्लाह से वादा कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। हम हाजिर कहाँ हैं, हम कहाँ हाजिर हैं। तुम